Hello everyone. Today we are going to see the summary second video of the units and measurement series. Okay. तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, देखो आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, तो हम देखेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर. तो देखो हमारे पास ना कुछ नंबर्स रहते हैं, हमारे फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज रहती है. जैसे लाइट की स्पीड अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से बहुत हाई वैल्यू आ जाती है. ओके ना, 3 × 10⁸ रहती है. तो ओके, तो इसे अगर हमें छोटा करना है, ओके, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर मतलब इंपॉर्टेंट नंबर क्या होगा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट नंबर 10 × 8. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर कितना हो गया, सिर्फ एक ही हो गया, एक ही डिजिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर बोल देते हैं. ओके, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गया. डिफाइंड एज द फिगर विच इज ऑफ सम सिग्निफिकेंस बट इट डज नॉट नेसेसरली डिनोट अ सर्टेनली. ओके, तो मतलब जिसका कुछ सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है जिसका उसमें, ओके, वो चीज़, ओके, उसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, इस तरह से देखो कैलकुलेटर में ऐसे आपको बहुत सारी वैल्यूज़ मिलती है, लेकिन हम सब नहीं लिखते. ओके, आपको जब आंसर लिखना होता है तो सब सारे के सारे डिजिट लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो कौन से लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो वो चीज़ जो ज़रूरत नहीं है वो सिग्निफिकेंट नहीं हुए, और जो लिखने की ज़रूरत है उतने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं. तो देखो क्या है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो लिखने के कुछ रूल्स है. तो रूल्स क्या क्या होती है, एक तो है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो, मतलब नॉन जीरो मतलब कैसा होगा, जीरो छोड़ के बाकी के कितने 1 to 9, ओके, आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर. तो जो 1 to 9 के जो फिगर्स है उनको हम हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं. ओके, ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 और बीच में है देखो 0 0 0 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस टाइम पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गई, ये जीरो को भी जीरो हम सिग्निफिकेंट फिगर एज ए सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे. ओके, ये चीज़ हो गया हमारा सेकेंड रूल, हमें बता रहा है. ओके, क्या बता रहा है हमें कि दो अगर कोई भी नॉन जीरो है उनके बीच में अगर जीरोज रखे होंगे तो उन जीरो भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. ओके, देन थर्ड देखो क्या है रूल, ऑल द जीरोज बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, मतलब वही चीज़ें अगर हम कोई क्वांटिटी लिख रहे 0 0 2 लिखते हैं तो हम इसको जीरो खाली 2 भी बोल सकते हैं, आगे के जीरोस हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं है. ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है 0 0 2 0 0 3 और 00, उसके बाद और सारे जीरो भी आप लगा दोगे तो कोई भी कुछ मतलब नहीं है. ओके, मतलब इसके सामने वाले जो जीरोज है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ हमें ये 2 सिर्फ सिग्निफिकेंट हो गएगा यहाँ पे. देन ऑल द जीरोज बिहाइंड नॉन जीरो डिजिट्स, इसे बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोज. तो अगर पीछे के साइड अगर जीरो है, ओके, नॉन जीरो जो डिजिट है उसके पीछे के साइड अगर कुछ जीरोज लिखे हुए हैं तो जीरोज को हम ट्रेलिंग जीरोज बोलते हैं. ओके, तो ट्रेलिंग जीरोज में कैसे रहता है कि ये जीरोज हम विथ अ डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद है तो सिग्निफिकेंट होते हैं. ओके, मतलब 0 पॉइंट अगर ऐसा है 2 0 0 तो ये सिग्निफिकेंट हो गए तीनों के तीनों. ओके, आगे का जीरो नहीं होता. ठीक, और अगर वो जीरोज बिहाइंड नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, अगर बिना डेसिमल पॉइंट के अगर है पीछे के साइड मतलब ऐसा है, ओके, ऐसा. ओके, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁴ लिखा जा सकता है. ओके, तो सिर्फ 2 यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो जाता है. ओके, इंपॉर्टेंट हमारा सिर्फ 2 होता है. तो इस तरह से ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल बन सकते हैं. ओके ना. देन रूल नंबर 5 देखो क्या है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट इज मोर देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, डिजिट्स के जितने भी नंबर है वो सिग्निफिकेंट नंबर से बहुत ज़्यादा है, द नंबर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ 10. जो अभी मैंने बताया, जो लाइट का स्पीड मैंने बताया ना 3 × 10⁸ करते, मतलब बहुत अगर बड़ा नंबर है. ओके, ये एक्चुअल नंबर कैसा होता है 3, इसके आगे फिर 8 जीरोज आएंगे. ओके, तो ये पूरा नंबर लिखने से अच्छा है कि आप 3 × 10⁸ ऐसा लिख सकते हो. ओके, मतलब 10 की पावर में दे दो उसे, और जो पावर की जो है 10 की पावर वो एक्चुअली सिग्निफिकेंट नहीं होती. ओके, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर इसका कितना होगा, सिर्फ 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 लिखा हुआ है इसी सिग्निफिकेंट है, बाकी कोई डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होता. ओके, इस तरह से. तो ये एक्चुअली हमारे रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे फाइंड किया जाता है उसके. ओके, ये आपको समझ आएगा होगा. नेक्स्ट देखते हैं. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आइडिया आ जाती है कि सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है. तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या आता है देखो, 0.0005, तो यहाँ पे आप देख रहा है कि क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, उसके आगे हमारे नंबर्स दिए गए, और हमने देखा कि नॉन जीरो डिजिट्स के अगर आगे कोई भी अगर जीरोज है, ओके, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते. तो ये सारे के सारे जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट है, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर इसका 1 बन जाएगा. सेकंड को देखो क्वेश्चन देखो, तो इसमें क्या है कि नॉन जीरो डिजिट है उसके आगे के जीरोज है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट क्या है डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है
जो डेसिमल पॉइंट के बाद में नॉन जीरो डिजिट के बाद में जो जीरो है वो एक्चुअली सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 जो लिखा है 50 वो एक्चुअली सिग्निफिकेंट है, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना डिजिट हुए 2 हो गया। देन अगेन वही सेम एग्जांपल है, आगे जीरो आया तो 3 हो गया, वैसे ही अगर और जीरो आया तो 4 होगा। क्यों हुआ? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद ये नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट अगर आ रहे तो फिर उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। ओके, तो यहाँ पे देखो 5.0000, तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद आया इसलिए इसे हम 5 लिख सकते हैं। ओके, देन 8.5775, तो ये तो सब नॉन जीरो है, और हमें तो मालूम है सारे जितने भी नॉन जीरो डिजिट रहते हैं वो तो सिग्निफिकेंट रहते हैं, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट डायरेक्ट लिख सकते हो आप 5। ओके, देन 459013.6। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, जीरो है लेकिन वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गया, तो उसे सिग्निफिकेंट लेना पड़ेगा। तो जितने भी डिजिट है उनको सिग्निफिकेंट कर दो, 7 लिख दो। देन नेक्स्ट क्या है देखो 2.990 इंटू 10⁸ अभी क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद में जीरो आया हुआ है, तो हमें उसे लिखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट की तरह, तो इसलिए हम ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 आएगा। और जो पावर में है उसको वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो उससे कुछ ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 आएगा क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट है। तो यहाँ पे देखो 6.40, तो ये जीरो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद में है, इसलिए उसे सिग्निफिकेंट हम गिनेंगे, इसलिए क्या हो गया 6.40, मतलब 3 डिजिट हो गए यहाँ पे। देन 1.280 में भी सेम थिंग है, बस 4 डिजिट है। ओके, देन देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये बराबर है, देखो 50000, तो यहाँ पे क्या है देखो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब वो डेसिमल पॉइंट क्या होता है एकदम 5000, वो जो लास्ट जीरो खत्म हो रहा है उसके बाद डेसिमल पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के आगे के जीरो से, और ये जीरोस कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा सिर्फ 1। ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे आते हैं 500 पे, तो वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे भी देखो डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसके जो जीरोस है सब क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और सिर्फ 1 रहेगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा। देन 3771, ये तो पूरा नॉन जीरो है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 4। देन 0620, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ओके, क्योंकि आगे का जीरो भी नहीं हम कंसिडर करते क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है, और पीछे के जीरो भी वैल्यू नहीं रहेगी अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा 62, सिर्फ यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट रहेगा। अभी देखो यहाँ पे 62.0, तो यहाँ पे कहते हो जो पॉइंट के बाद में एक जीरो है वो जीरो सिग्निफिकेंट होगा, तो ये 62.0 में कितना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, लेकिन सामने वाला जो जीरो है वो नहीं आएगा। ओके, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। देन 6.20, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। देन 3 हो जाएगा, देन 2540, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बाद में जीरो दिया है वो जीरो कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, तो सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएगा। ओके, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4, नॉन जीरो है तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप 3, और यहाँ पे देखो 1 आएगा, देन अगेन यहाँ पे 3, यानी 6508 पे कितना आएगा, जीरो बीच में है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फिगर हमें काउंट करना पड़ेगा, तो ये 4 आ जाएगा। ओके, इस तरह से ये पूरा कैलकुलेशन होता है सिग्निफिकेंट फिगर का। सो आई होप आपको पता चल गया सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट पे हम देखते हैं थोड़ा। देखो सिग्निफिकेंट जीरोस, तो यहाँ पे देखो ये सारे रूल्स मैंने ये फिगर इसलिए ऐड किया कि इसमें आपको डायरेक्ट 3-4 रूल आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है 0.0000, देखो पॉइंट के बाद में जीरो है। ओके, लेकिन ये जीरोस कहाँ पे है, ओके, ये नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो है। ओके, तो ये इनसिग्निफिकेंट नहीं होते। ओके, और ये कहाँ पे हो गया नॉन जीरो, देखो क्या है कैपिटल जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मतलब दो नॉन जीरो डिजिट है उनके बीच में जो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट होंगे। देन ट्रेलिंग जीरोस, देखो यहाँ पे वो पॉइंट के बाद में जो नॉन जीरो डिजिट के बाद में जो जीरोस रहते हैं उन्हें सिग्निफिकेंट बोलते हैं। ओके, ये चीज़ भी यहाँ से पता चल रही है। और ये जो जीरो है जो आगे है वो एक्चुअली सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो राउंडिंग ऑफ का एक रूल है। राउंडिंग ऑफ मतलब क्या होता है, अगर बड़ा सा डिजिट है हमें उसे अगर कम करना है, एकदम 2 डिजिट में लिखना है, 3 डिजिट में लिखना है, तो ऐसे उसके राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमें, पीछे के डिजिट है उसमें कुछ चेंजेस करके हमें उसे लिखना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ का भी कुछ रूल्स है। तो पहला रूल क्या है देखो, अगर लास्ट फिगर टू बी ड्रॉप्ड इज लेस दैन 5, अगर कोई भी नंबर है ओके उसका लास्ट जो डिजिट है वो अगर 5 से छोटा है, ओके, यहाँ पे एक नंबर कंसिडर किया 94.34, अगर हमें इसे ये 4 डिजिट है हमें 3 डिजिट में बनाना है, तो जो लास्ट डिजिट है उसे ड्रॉप करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि वो अगर 4 से छोटा है, वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा होगा 10 रिमेन्स अनचेंज, तो उसे कुछ चेंज मत करो, उसे रहने दो वैसे ही। ओके,
उसे चेंज मत करो, सिर्फ निकाल दो, उसको ड्रॉप कर दो खाली बस। तो उसके आगे का जो डिजिट है वो 94.3 आएगा। ओके, इस तरह से। और अभी देखो लास्ट फिगर टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5। अगर हमने यहाँ पे और एक नंबर कंसिडर किया 633.78, अभी इसमें हमें इसे 3 में डिजिट में करना है, तो ये नंबर हम ड्रॉप करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि द लास्ट डिजिट इज इंक्रीज बाई 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5 से बढ़ा है 8। ओके, तो इसे ड्रॉप तो करो, लेकिन क्या करना है, सिर्फ उसके साथ साथ इसमें भी +1 कर दो, मतलब 7 के साथ +1 होगा तो ये क्या होगा, 8 हो जाएगा, तो 63.8 बन जाएगा ये। ओके, इस तरह से। ये समझ गए होंगे आपको, आई होप। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो तो यही चीज़ यहाँ पे भी की हुई है। देखो देखो और क्या है, और जो लास्ट फिगर देख रहे हैं, हमने देखा कि लेस देन 5 है तो देखा था, और मोर देन 5 है तो एक बढ़ा दो उसमें आगे वाले डिजिट में। लेकिन अब क्या हो गया, अगर लास्ट ड्रॉप जो है अगर वो 5 ही है तो वहाँ पे 2 कंडीशन आएगी। 5 और हो गया तो क्या होगा, इफ़ द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ इवन, तो उसके आगे का डिजिट देखेंगे वो कितना है, वो इवन है या ऑड है देखेंगे। अगर वो इवन है तो लास्ट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप, तो उसको डायरेक्ट निकाल दो, लास्ट वाले डिजिट को, जो 5 वाला डिजिट है उसे डायरेक्ट निकाल दो। अगर लास्ट डिजिट ऑड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस ऑड डिजिट को हमें 1 से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बस इतना ही है। ओके, वही चीज़ है। देखो यहाँ पे ये कंसिडर करता है 28.785, तो अभी लास्ट डिजिट 5 है, इसे ड्रॉप करना है, लेकिन आगे का डिजिट देखेंगे तो ये इवन है तो सिंपली ड्रॉप कर दो, तो क्या होगा 28.78। और वही चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें नीचे के साइड, यहाँ पे क्या है 49.475, तो अभी 5 को ड्रॉप करना है, आगे का देखेंगे ये तो ऑड है तो मतलब इसमें ऐड कर दो तो कितना बनेगा, ये 8 बन जाएगा, 49.48 बन जाएगा। ओके, इस तरह से ये आंसर बन गया। देन अभी क्या है, ये हो गए रूल। और दिखते देखो तो अभी क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसा होता है। देखो इसमें इन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विथ लेस डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट एडिशन किया जाता है यहाँ पे, तो पॉइंट के साथ उसको ऐड करो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे पहला आप एडिंग करोगे तो कैसा होना चाहिए 13.214, उसके बाद पॉइंट पे फोकस करना है, तो 234.6 लिखो। इसके आगे जो कुछ भी है वो जीरो ही कंसिडर करने का रहता है। देन यहाँ पे देखो 7.0350, ओके, जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा वो जीरो होता है। ओके, देन 6.38। ओके, तो पॉइंट को बराबर से एक लाइन में रख दो और फिर ऐड कर दो सबको जितना भी है। ओके, आपको आंसर मिल जाएगा। और जो आंसर मिलेगा उससे फिर सिग्निफिकेंट फिगर में आपको करना है, कितने डिजिट आ गए उसके डिजिट को हमको ये करना है। तो आपको क्या पहले ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे क्या ड्रॉप करोगे आप, 0 को ड्रॉप कर दिया, 9 को ड्रॉप करना है, तो 9 को ड्रॉप करोगे आप तो क्या हो जाएगा, उसमें आगे का डिजिट देखना पड़ेगा जो मोर देन 5 है। मोर देन 5 होने की वजह से आगे का डिजिट है तो वो इवन है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसे सिर्फ सिंपली रख दो ऐसे ही। ओके, तो इस तरह से इसे ड्रॉप कर दिया हमने, इतना ड्रॉप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 436.32। ओके, ये भी हमने किया, तो इसमें देखो क्या था, जो 227.2 है एस 1 डेसिमल प्लेस है उसमें सिर्फ, हाँ, आंसर शुड बी राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब जितना कम डेसिमल प्लेस का आंसर होगा उसमें कोई भी डिजिट है तो उसके नियर अबाउट करना है आप, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस में आंसर, यहाँ पे एक टर्म 1 डेसिमल प्लेस में थी, इसलिए हमने आंसर को भी 1 डेसिमल प्लेस में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हम नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर मिलेगा देन वहाँ पे देखना है सबसे छोटा वाला कौन सा है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें, उतने सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में भी आने चाहिए। ओके, यही रूल हर जगह पे फॉलो करो, ठीक है। ये तो डिवाइड में भी वही चीज़ किया हुआ है हमारा, नॉर्मली जैसे हमने डिवाइड करते डिवीज़न करते वैसे ही करना है। ओके, देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी एक नंबर ऐड किया है, देखो 0.0707, तो इसमें आपको देखो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये रहता है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे ये है, और थर्ड सिग्निफिकेंट ये है, ऐसा। ओके, एक देखो कन्वर्जन फ्रॉम यूनिट टू अनदर यूनिट, मतलब एक यूनिट है हमारे पास, उससे अनदर यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसा यूनिट है तो सीजीएस में करना है, या फिर एमकेएस में, या फिर एफपीएस में। तो हमें मालूम है ऐसा यूनिट क्या रहता है, सीजीएस क्या है, एमकेएस क्या है, एफपीएस क्या है। ओके, तो इसमें से अभी कन्वर्जन करने हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो उसके लिए भी कुछ यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्या है देखो, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम one system of unit to another system. Okay, this is based on the fact that the product of the numerical values n. Okay, तो जो numerical values है हमारे पास, okay, n, and उसके corresponding जो unit है वो, okay,
तो वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, n इंटू यू इज कांस्टेंट। ओके, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया एक फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर की है जिसका डायमेंशन a है, मास b है, जो मास में a है, b लेंथ में b है एंड टाइम में c है। ओके, तो मतलब mlt जो रहते हैं उसके पावर्स देखो a b c से लिखेंगे। ओके, इफ़ द फंडामेंटल यूनिट्स इन वन सिस्टम आर mlt, ओके, m1 l1 t1 एंड अनदर सिस्टम आर m2 l2 t2, ओके, रिस्पेक्टिवली, देन उसका फॉर्मूला कैसे बना, m1 पावर a, l1 पावर b एंड t1 पावर c, ओके, इक्वल टू n2 इंटू m2 पावर b, m2 पावर a, l2 पावर b एंड t2 पावर c। ओके, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा और हमें ये एक्चुअली हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें इसमें ही वैल्यूज़ पुट करनी है और ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते ही हमें वो क्वांटिटी मिल जाएगी। ओके, इसके लिए क्या मालूम होना चाहिए, मेन तो डायमेंशन आपको मालूम होने चाहिए क्वांटिटी के, तब जाके ये आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसका एक एग्जांपल मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे, तो आपको उससे कुछ आइडिया आ जाएगी। ओके, ये किस तरह से एक्चुअली ये फाइंड किए जाते हैं। ओके, तो देखो अभी ये मैंने यहाँ पे न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ओके, एस आई यूनिट है और सी जी एस यूनिट उसका डाइन है। तो वो उसके बीच में डिफरेंस कितना है वो फाइंड करने के लिए ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ऐड किया था। ओके, तो ये हम इसी की तरह से यहाँ पे मैं स्टेप्स खाली बता दूंगा आपको कैसे कैसे है। तो देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो ये देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, द नंबर ऑफ शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ 10, बट पावर ऑफ 10 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, ये रूल है वहाँ पे। ओके, देखो एग्जांपल क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए कितना है यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ है। ओके, और एवोगाड्रोस नंबर के लिए यहाँ पे कितना है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट के बाद जीरो, इसलिए उससे सिग्निफिकेंट देखना पड़ेगा, और वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में भी है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो ये कितना 4 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। प्लैंक्स कांस्टेंट में 6.025 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना है, न्यूटन का जो ये जो फोर्स के जो आपके डायमेंशन हो गए वो इस क्वांटिटी में डाल दो। ओके, फॉर्मूला में आपको डालना पड़ेगा m1 l1 t1 की जगह पे। ओके, और abc के वैल्यूज़ फाइंड करने पड़ेंगे। ओके, उससे आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो कुछ SI सिस्टम के दिए हैं, कुछ यूनिट CG सिस्टम के दिए हैं। ओके, इस तरह से भी देखो यहाँ पे कन्वर्जन टेबल है। कन्वर्जन टेबल में एक खास चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे एक है 1 मिलीमीटर, यहाँ पे कन्वर्जन जो हम करते हैं। ओके, इस तरह से, तो 1 मिलीमीटर का कितना आएगा 10⁻³ मीटर। ओके, एंड 1 सेंटीमीटर का कितना आएगा 10⁻² मीटर आएगा। ओके, इसी तरह से 1 माइक्रो का क्या आएगा 10⁻⁶, 1 नैनो का आएगा 10⁻⁹। ओके, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर करेंगे आप तो क्या 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना 10⁻�6 मीटर हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आप हर चीज़ का ये कर सकते। ओके, यहाँ पे देखो ये जो था फोर्स का, आप न्यूटन और डाइन का, इसका आपका कितना रहता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, इस तरह से, तो मतलब उन दोनों का रिलेशन है उतना, अगर आपको डाइन में कन्वर्ट करना है उसे तो। ओके ना, देन देखो यहाँ पे ग्राम में भी दिया हुआ है, 1 ग्राम रहता है वो 10⁻³ किलोग्राम रहता है। और जो मेमोरीज जो रहती है अभी, जो हमारी गीगा मेमोरी बोलते हैं अब, गीगाबाइट मेगाबाइट, तो मेगा मतलब कितना रहता है 10⁶ बोलते हैं, और गीगाबाइट मतलब गीगा जो अगर कंसिडर करते हैं तो 10�9th रहता है। ओके, इस तरह से किलो रहता है, किलोबाइट भी बोलते हैं ना हम, 10�3 रहता है वो। ओके, अब किलोमीटर पर हावर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है 1000 डिवाइड बाय 3600। ओके, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना रहता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। ओके, ये चीज़ रहेगी। और अगर किलो हमें ये भी करना है पाउंड और किलोग्राम, उसमें कन्वर्जन कितना होगा 1 पाउंड मतलब 0.4536 किलोग्राम। ओके, ये चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करो। ओके, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, इसमें पढ़ सकते हो कौन से। ओके, 1 एटॉमिक यूनिट है ये। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। ओके, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट है जो एक्चुअली वेवलेंथ हम जब काउंट करते हैं तो एंगस्ट्रॉम यूनिट में रहती है, तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर रहता है या फिर 10⁻⁻10 मीटर रहता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। 1 मिलीमीटर बोलते हैं ना हम, वैसे 1 मिलीमीटर मिलीलीटर, तो मिली मतलब कितना 10⁻³ रहता है वो। ओके,
अभी देखो 1 आवर में तो सबको मालूम है 60 मिनट रहेंगे, उसके फिर 3600 ओके सेकंड्स हो गए, और 1 मिनट के सेकंड्स कितने 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये सब यूनिट के कन्वर्जन्स दिए गए। ओके 1 क्विंटल देखो कितना होता है, 100 किलोग्राम मतलब 1 क्विंटल होता है, और 1000 किलोग्राम मतलब 1 टन रहता है। ओके ये भी चीज़ मालूम होनी चाहिए, ये सब इसमें। देन देखो माइक्रो का जो रहता है, तो माइक्रो मतलब कि 10⁻⁻⁶, मेगा मतलब 10⁻+6 होता है। ओके माइक्रो मीन्स -6 होता है, ये भी याद रखो। एंड नैनो में क्या रहता है 10⁻⁹ नैनोमीटर। ओके 1 नैनोमीटर मतलब, और 1 पिकोमीटर अगर आप कंसीडर करें तो 1 पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12। ओके और 1 किलो मतलब 10⁻3, 1 मेगा मतलब 10⁻6, और 1 गीगा मतलब 10⁻9। ओके इस तरह से ये सब कन्वर्जन है। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स रहते हैं फिजिक्स में। ओके तो आपको ये आइडिया आ गई है कि यूनिट्स किस तरह से रहते हैं, कन्वर्जन किस तरह से किया जाता है। ओके इस तरह से आप कर सकते हो। ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर, और so thank you very much.